हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के पर्यटन स्थल। और राजस्थान के पर्यटन स्थल में सबसे पहला जो मैंने लिया है डिस्ट्रिक्ट, वो लिया है मैंने जयपुर, क्योंकि ये राजस्थान की राजधानी है और इसीलिए हम सबसे पहले जयपुर लेते हैं। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। जो जयपुर है इसका निर्माण किया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, और ये निर्माण हुआ था 18 नवंबर 1727, या फिर हम इसे स्थापना दिवस भी कहते हैं कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 18 नवंबर 1727। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में मैंने लिखी है। इसके बाद पर्यटन स्थल आगे आएंगे। तो बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, नंबर 1 देख लीजिए। इसका पूर्व नाम, जयपुर का जो पूर्व नाम था वो क्या था, जयनगर। जयपुर को पहले जयनगर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसके निकनेम देख लीजिए। भारत का पेरिस इसे बोला जाता है, इसे दूसरा वृंदावन बोला जाता है, गुलाबी नगर या पिंक सिटी इसे बोला जाता है, पूर्व का पेरिस इसे बोला जाता है, या रंगश्री के द्वीप या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी इसे बोला जाता है। तो ये निकनेम है जयपुर के, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये जो निकनेम पड़े हैं ये कुछ किसी ना किसी रीज़न से पड़े हैं, तो जैसे जैसे आगे पॉइंट्स आएंगे आपको इन सब के रीज़न मिलते जाएंगे। रंगश्री के द्वीप जो है ये सीवी रमन ने जयपुर को बोला था, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके वास्तुकार कौन थे, श्री विद्याधर चक्रवर्ती। ये डायरेक्ट नेम आपको याद रखना है, श्री विद्याधर चक्रवर्ती। इसकी नींव किसने रखी थी, नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ सम्राट के ज्योतिष ज्ञान के आधार पर जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। अब इसे कॉपी भी बोला जाता है। द एल्ट स्टडड एलंग जर्मनी का एक शहर है, उस शहर की इसको कॉपी बोला जाता है। कहा जाता है कि इसकी बसावट जो है वो इस शहर के हिसाब से, मतलब इसके जैसी ही बसी है, बसावट इसके जैसी है, इसीलिए इसको कॉपी बोला जाता है। अब उसके बाद देखिए, जब आप जयपुर कभी घूमने आओगे तो आप देखोगे यहाँ घूमने के लिए बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, मतलब इस तरीके से। तो चौपड़, जब भी जयपुर का नाम आता है तो आपको चौपड़ का मतलब पता होना चाहिए। चौपड़ का मतलब होता है 9 आड़ी रेखा व 9 सीधी रेखा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से 9 आड़ी रेखा लोगे, 9 सीधी रेखा लोगे तो देखो वर्ग बनेंगे बीच में, ठीक है। तो ये जो वर्गाकार पैटर्न है इसी को क्या बोला जाता है, चौपड़ बोला जाता है। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो पिंक सिटी इसको बोला जाता है वो किस रीज़न से बोला जाता है। तो पिंक सिटी को लेके 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो कि ये क्यों हुआ या कब हुआ। तो देखो, जब जयपुर में प्रिंस अल्बर्ट आने वाले थे तो उनके आगमन पर 1863 में जयपुर शहर को एक ही रंग में रंगवाया गया था। तो जो सम्राट राम सिंह थे द्वितीय, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे गुलाबी रंग में रंगवा दिया जाए। तो बस उन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आने पर राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग में जयपुर शहर को रंगवा दिया, और तभी से इसे पिंक सिटी बोला जाता है। इनका कार्यकाल रहा 1835 से 80 तक, और ये जो प्रिंस अल्बर्ट आए थे ये आए थे 1863 में, ठीक है। उसके बाद देखो, इसीलिए इसे पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है। पहला निकनेम तो क्लियर होता है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 11143 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 11,143 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, विधानसभा सदस्य यहाँ से जाते हैं 19 और लोकसभा सदस्य जाते हैं यहाँ से ओनली 2, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसके पर्यटन स्थल। सबसे पहला पर्यटन स्थल मैंने यहाँ लिया है नाहरगढ़ का किला। अगर आप जयपुर आए हो तो ज़रूर यहाँ नाहरगढ़ के किला आप गए होंगे। तो देखिए, नाहरगढ़ का किला का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। पहले इसे सुदर्शनगढ़ भी इसके नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें एक जैसे 9 महल है, ये याद रखना है। नाहरगढ़ में 9 महल है, ना से नाहरगढ़, न से 9, ठीक है। अब देखिए, नाहरगढ़ का किला जो है ये किसने बनवाया था, 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। सवाई जयसिंह ने ही जयपुर बसाया था, और सवाई जयसिंह ने ही 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ के किला बनवाया था। और इसके वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, सवाई राम सिंह ने, जो कि दिया 1868 में वर्तमान स्वरूप। अब तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है नाहरगढ़ का किला। ये जयपुर के मुकुट के समान है, ठीक है। जब भी आप नाहरगढ़ के किले का फोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जयपुर के मुकुट के जैसा आपको दिखाई देगा। इसमें एक जैसे 9 महल हैं जो कि बनवाए थे। 9 महल सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। अब उन 9 महलों के नाम देख लेते हैं अपन। चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश,
जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश। ठीक है, ये इनकी 9 पासवान थी, उनके लिए इन्होंने 9 महल बनवाए थे। और कहा भी जाता है कि 9 महलों से एक गुप्त रास्ता भी होकर मतलब 9 के 9 महल हैं, एक गुप्त रास्ते से आप इन 9 महलों में जा सकते हैं। इनको याद कैसे रखना है, देखो चांद और सूरज, ये दो तो आप याद ही रख सकते हो, चांद सूरज। अब देखो लक्ष्मी हो गया, फिर ललित हो गया। लक्ष्मी और ललित 2 भाई बहन थे। बसंत ऋतु का क्या कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे। और क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि जब भी बसंत ऋतु आती है तो फूल खिलते हैं, बहारें आती है। बहारों से आप क्या जवाहर याद रख सकते हो, फूल खिलेंगे, बहारें आएगी, उससे खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ आएंगी तो आनंद हमें मिलेगा। इस तरीके से आप ऐसे इस ट्रिक से कुछ आप ये 9 महलों के नाम याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा पर्यटन स्थल है वो आता है आपका जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला भी इम्पोर्टेंट है। कैसे, इसका निर्माण सवाई जयसिंह प्रथम और मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। तोप ढालने का कारखाना, यहाँ पहले बोला जाता है कि जयगढ़ के किले में तोप ढालने का कारखाना होता था। और जय बाण तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता है 22 मील, जो कि यहाँ आपको यहाँ रखी गई है। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जय बाण तोप जयगढ़ किले में रखी गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखना है। खैर क्वेश्चन आया हुआ है वो तो याद रखने ही रखने, बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। दिया बुर्ज जो 7 मंजिला, इसके अंदर एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जिसका नाम है दिया बुर्ज। अब ये याद कैसे रखना है आपको, देखो जब 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी तो देखो राजस्थान के किस किले में गुप्त खजाना मिला था, बहुत फेमस हुआ था 1975 में, तो गुप्त खजाना मिला था जयगढ़ के किले में। जो तीसरा पर्यटन स्थल है जयपुर का, तो वो है, मैंने यहाँ लिया है वर्ल्ड ट्रेड पार्क, या फिर इसको WTP भी बोला जाता है। इसमें काफ़ी शॉपिंग मॉल है, क्लब है, गेम्स वगैरह के जोन है। तो आप जब भी जयपुर आओगे तो प्लीज़ वर्ल्ड ट्रेड पार्क जरूर जाना, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, 30 जून 2005 को दक्षिण एशिया के पहले वर्ल्ड ट्रेड पार्क का गोल्डन ब्रिक नाम से शिलान्यास किया गया था। ये दक्षिण एशिया का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क है। ठीक है, और जब इसकी लागत कितनी आई थी बनने में, तो वो आई थी आपकी 350 करोड़ रुपए की लागत आई थी। जो फोर्थ पर्यटन स्थल मैंने लिया है वो लिया है गोविंद देव जी का मंदिर। तो गोविंद देव जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। और यहाँ इसे राधा कृष्ण मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, राधा कृष्ण जी की यहाँ पे प्रतिमा है। ये सिटी पैलेस के पीछे और जय निवास बगीचे में है। ठीक है, 1735 में सवाई जयसिंह ने ये बनवाया था। और बोला जाता है कि यहाँ जो गोविंद देव जी की जो राधा कृष्ण की प्रतिमा है वो प्रतिमा वृंदावन से लाई गई थी। अब देखो मैंने आपको बताया था इसको दूसरा वृंदावन भी जयपुर को बोला जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ की जो प्रतिमा है गोविंद देव जी की वो वृंदावन से लाई गई थी, इसीलिए इसे दूसरा वृंदावन भी बोला जाता है। पर्यटन स्थल है वो है हवा महल। हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 में, जो कि करवाया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 5 मंजिला इमारत का ये हवा महल है, जिसके अंदर पहली जो मंजिल है शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 जो मंजिलें हैं उनके नाम हैं। इसके जो उस्ताद थे वो लालचंद कारीगर थे, और वो कृष्ण जी के जो सवाई प्रताप सिंह थे ये कृष्ण जी के बहुत भक्त थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुकुट के आकार के समान इस हवा महल का आकार है। ठीक है, हवा महल के बारे में कहा जाता है कि इसकी 8 इंच की दीवार है, यानी 1 फुट से भी कम इंच की इसकी दीवार है। 88 फीट ये ऊंचा है। देखो अब 88 फीट में 5 मंजिल भी बनी हुई है, ये भी देखो, और 8 इंच की इसकी दीवार है, कितना अद्भुत है। बलुआ पत्थर और चूने का निर्माण यूज़ इसमें किया गया था जब इस हवा महल का निर्माण किया गया था। अब ये क्यों किया गया था, तो देखो पर्दा प्रथा के कारण इस महल का निर्माण किया गया था। रानियों के आवास के लिए इसका निर्माण किया गया था। रानियाँ हमेशा पर्दे में रहती थी, तो वो चहल पहल जो भी गतिविधियाँ या जो भी बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ यहाँ जो भी जुलूस निकलते थे वो नहीं देख पाती थी, इसी कारण हवा महल का निर्माण किया गया था। 953 इसमें स्मॉल विंडो या झरोके जिसको बोलते हैं, 953 इसके अंदर स्मॉल विंडोज़ है, और वर्तमान में इसे राजकीय श्रृंगालय के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट पर्यटन स्थल है अपना जल महल, जो जयपुर और आमेर का मार्ग आता है वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी जयपुर आओगे और जयपुर से सपोज आप आमेर जा रहे हो तो आपको ज़रूर बीच में जल महल देखने को मिल जाएगा। मानसागर झील या फिर मानसागर तालाब के अंदर ये महल बना हुआ है।
सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इस जल महल को आधुनिक रूप किसने दिया था? सवाई प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने। पहले तो इसके अंदर जाने भी आप दिया जाता था, लेकिन आजकल तो इसकी एंट्री बंद कर दी गई है, तो आप इसे बाहर से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर राज परिवार का ये निवास स्थान है। जयपुर राज परिवार के जो लोग थे वो यहाँ रहते थे। अब चांदी के पात्र और बिछावट पर बारीक काम, यानी जो सुई से यहाँ पे काम जो किया गया था वो बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। चांदी के पात्र में यहाँ 2 कलश फेमस हैं, जो जिनका नाम है गंगा जली, जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय है, यानी लाइब्रेरी जिसे बोला जाता है। पोथी खाना उसका नाम है, और एक शास्त्रागार भी है। ये है दीवाने आम में महाराजा का। ठीक है। पूर्वी द्वार जो है सिटी पैलेस का है, चंद्र महल का, उसे बोला जाता है सिरह ड्योढ़ी। और 7 मंजिला यहाँ इमारत है, 7 मंजिला, जिसमें पहली जो इमारत मंजिल है उसका नाम है सुख निवास महल। ठीक है, ये आपको सिटी पैलेस से लेकर कुछ पॉइंट्स जो है आपको याद। नेक्स्ट पर्यटन स्थल है हमारा गलता, जिसे जयपुर का बनारस बोला जाता है। यहाँ पवित्र कुंड फेमस है। ठीक है, गालब ऋषि का यहाँ आश्रम हुआ करता था, ये काफ़ी प्राचीन है। इसे मंकी वैली भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर, जब भी आप जाओगे बहुत बंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए गलता को मंकी वैली भी बोला जाता है। उत्तर तोदाद्री नाम माना जाता है। ठीक है, गलता जी को। निरंतर गौमुख से यहाँ पानी बहता रहता है, ऐसा कहा जाता है कि निरंतर ही बहता रहता है गौमुख से पानी। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है हमारा जंतर मंतर। जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, सवाई जयसिंह ने टोटल 5 जंतर मंतर बनवाए थे। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और मथुरा, ये 5 जगह इन्होंने ये जंतर मंतर बनवाए हैं। और सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो इन्होंने जयपुर में ही बनवाया है। ठीक है, वैधशाला जो बोला जाता है, 5 वैधशालाओं का निर्माण कराया था। फेमस है इसके अंदर कुछ चीज़ें। सबसे पहला है राम यंत्र, जो कि ऊंचाई मापने हेतु ये यंत्र प्रयोग होता है, काफ़ी फेमस है। दूसरा है सम्राट यंत्र या सूर्य घड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है जो कि सूर्य के प्रकाश से चलती है। ठीक है, 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की कल्चरल श्रेणी में इसे शामिल किया गया था, जंतर मंतर को। जो हमारा इस वीडियो का लास्ट जो पर्यटन स्थल है जयपुर का, वो है मोती डूंगरी। निजी पहाड़ी पर सवाई माधो सिंह ने बनवाया था मोती डूंगरी, और इसे तख्ते शाही महल या मोती महल प्रसिद्ध है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।